हेलो, सो आई कम अप विद अ न्यू टॉपिक नेम्ड एज बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखो, हमने लास्ट तक की वीडियो में क्या देखा था कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कार्ल पियर्सन्स क्या कर रहा है कि स्क्यूनेस कैलकुलेट कर रहा है, पर किसकी मदद से? मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस की मदद से वो क्या कर रहा है? स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकता है या फिर उसकी मेजरमेंट निकाल सकता है ना। तो बाउलिस क्या कह रहा है कि मैं मीन, मीडियन, मोड तो नहीं यूज़ कर रहा, पर क्वार्टाइल्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो, वो क्वार्टाइल्स कैसे एक्सचेंज कर रहा है कि मीन के अलावा मीन के जगह Q1, मीडियन की जगह Q2 और मोड की जगह Q3 ये यूज़ करके वो क्या करेगा, स्क्यूनेस की वैल्यू निकालेगा या फिर स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट निकाल सकता है। Pauli's coefficient of skewness is another measure used to quantify asymmetry of the distribution. It is based on quartiles, is particularly useful for the data set where the median and quartiles are more representative than the mode and mean. So, तो देखो, तो उसका कहना क्या है कि अगर एक कोई डेटा सेट है वहाँ पे मीन और सॉरी मीडियन और क्वार्टाइल्स ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है रादर दैन मोड एंड मीन के हिसाब से, वो क्या होगा, मीडियन और क्वार्टाइल्स ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब उससे हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है किसकी, स्क्यूनेस की। तो देखो, ये फॉर्मूला है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। तो इसमें क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अब ये क्या होगा, डेटा सेट में आपको जब डेटा सेट दिया जाएगा तो उसके टेबल के फॉर्म में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने एक्सप्लेन मेरी फर्स्ट वीडियो में किया है, सो जस्ट चेक दैट वीडियो आउट। फिर देखो, उसके बाद समझो, मैंने Q1, Q2, Q3 मतलब क्वार्टाइल्स फाइंड कर लिए। ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आंसर सिंप्लीफाई कर लिया, है ना। तो वो आंसर को कि मैं क्या करूँगी, ये तीनों कंडीशन से कंपेयर करूँगी। अगर एस बी एस टू द बेस बी मतलब क्या, बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो अगर इक्वल टू 0 हुआ तो डेटा सेट क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर वही ग्रेटर दैन 0 होगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। अगर वही नेगेटिव या फिर लेस देन 0 होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है। उसके बाद ये रेंज दी है, रिमार्क दिया है कि पाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जैसे कि कार्ल पियर्सन में भी क्या था, सेम रेंज थी कि -1 to 1 कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट का रेंज है, वो उसके बिटवीन ही लाई करेगा। तो पाउलिस का भी सेम रेंज है कि -1 to 1 में उसकी वैल्यू आएगी। अगर उससे ज़्यादा होगी तो आपका आंसर गलत हो गया या फिर क्वेश्चन गलत होगा या फिर कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी आपकी, है ना। ठीक है। तो ये कुछ प्रूफ दिया है उसका कि रेंज उसकी आई ही कैसे, मतलब उसका प्रूफ दिया है। आई डोंट थिंक दैट ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सो जस्ट गो थ्रू इट। एंड ये जो मेथड्स है, इसके लिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछेंगे कि मेजर मेजर करो या फिर कार्ल पियर्सन या बाउलिस की, मतलब आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पूछे जाएंगे या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, थेरोटिकल कुछ नहीं होगा। ओके, सो विल सी यू इन अनदर वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।